देश के अन्नदाताओं के लिए एक बहुत ही चिंताजनक खबर आ रही है। खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत के खेतों में एक नया विदेशी संकट दस्तक दे रहा है। एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब बारी आ सकती है आपके खेतों की जान, यानी यूरिया की। पश्चिम एशिया और खासकर हॉर्मुज की खाड़ी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मचे घमासान ने भारत के यूरिया प्लांट्स की कमर तोड़ दी है। हालत यह है कि देश में यूरिया का उत्पादन यानी प्रोडक्शन 50% तक गिर गया है, आधा रह गया है। आखिर समंदर की जंग का आपके खाद की बोरी से क्या कनेक्शन है, और क्या इस बार खरीफ सीजन में खाद की किल्लत होने वाली है, खाद महंगी होने वाली है? सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। इस पूरे संकट को डिकोड करते हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो न्यूज 18 हिंदी और आज तक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के यूरिया प्लांट्स में सन्नाटा पसरने लगा है। दरअसल यूरिया बनाने के लिए मुख्य तौर पर कच्चा माल होता है एलएनजी यानी नेचुरल गैस। भारत अपनी जरूरत की मात्रा में एलएनजी हॉर्मुज की खाड़ी के रास्ते से कतर और वहीं खाड़ी देशों से मंगवाता है। ज्यादातर हिस्सा कतर से आता है, लेकिन हॉर्मुज में जारी तनाव की वजह से एलएनजी की सप्लाई चेन पूरी तरह टूट गई है। गैस नहीं मिल रही है, तो यूरिया बनाने वाले कारखाने अपनी क्षमता से सिर्फ आधे पर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। यानी जहां 100 बोरी खाद बननी चाहिए थी या बनती थी, वहां अब सिर्फ 50 बोरी खाद की बन रही है। यह गिरावट सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, यह सीधे तौर पर देश की खाद्य सुरक्षा पर भी हमला है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अप्रैल से खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें धान और मक्का जैसी फसलों के लिए यूरिया की भारी मांग होती है। अगर अगले 15-20 दिनों में सप्लाई सामान्य नहीं हुई, तो मंडियों और खाद की दुकानों पर हाहाकार मच सकता है। हम डरा नहीं रहे आप, लेकिन स्थिति ऐसी आती दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में किसानों को आश्वस्त किया है, अपनी तरफ से खाद और बिजली को लेकर बातें रखी हैं। वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा बात, उनका बयान पूरा जो संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। लेकिन इस बीच विशेषज्ञों का यह कहना है कि सरकार के पास स्टॉक तो है खाद का, लेकिन प्रोडक्शन 50% की कटौती जो हो रही है प्रोडक्शन में, वो लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एलएनजी की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे न सिर्फ यूरिया कम बन रहा है, बल्कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी कई गुना बढ़ गया है। तो क्या इस बार किसान को खाद के लिए लंबी कतारों में लगना होगा, परेशान होना होगा, और लोग इस मौके का फायदा उठाकर कालाबाजारी करेंगे? आपको क्या लगता है? हालांकि सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है। सूत्रों के मुताबिक भारत अब ओमान और रूस जैसे देशों से वैकल्पिक रास्तों के जरिए एलएनजी और तैयार यूरिया मंगवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये ऑप्शनल यानी ये जो वैकल्पिक रास्ते हैं, इतने कम समय में भारत की विशाल मांग को पूरा कर पाएंगे? भारत दुनिया के सबसे बड़े यूरिया उपभोक्ताओं में से एक है, और लंबे समय तक इस तरह का व्यवधान रहने से खरीफ की बुआई के मौसम से पहले यूरिया की देश में आपूर्ति यानी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 मार्च 2026 तक देश के पास 61.14 लाख टन यूरिया का भंडार मौजूद था, जबकि एक साल पहले यानी पिछले साल अगर कंपेयर करें तो ये इससे कम 55.22 लाख टन था। ऐसे में अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें हम यूरिया के स्टॉक को, तो ये आंकड़ा फिलहाल राहत देने वाला है। लेकिन हॉर्मुज संकट ने हमें एक बार फिर से याद दिला दिया है कि ग्लोबल टेंशन कैसे हमारे किचन और हमारे खेतों तक पहुंच जाती है। किसान भाइयों के लिए सलाह यही है कि वो पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, लेकिन आने वाले समय के लिए सतर्क, सावधान आप जरूर रहिए। आपको क्या लगता है, भारत को खाद के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए और भी बड़े कदम क्या उठाने चाहिए? इस संकट से सबक लेते हुए क्या ये संकट हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ मुड़ने का इशारा कर रहा है? आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। और आइए आखिर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में, लोकसभा में किसानों को लेकर क्या कहा, वो सुनाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़ा सवाल ये है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था।
कोरोना और उस समय के उद्योग के दौरान उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3,000 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध कराई गई। अध्यक्ष जी, देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचाने के लिए भी बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही डीएपी और एनपीके के आयात के लिए भी हमने अपने विकल्पों को विस्तार किया है। अध्यक्ष जी, सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं। इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मैं सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, युद्ध का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध है। भारत ने लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। पावर जनरेशन से लेकर पावर सप्लाई तक के हमारे सभी सिस्टम की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है और सरकार की तैयारियां उसको रिन्यूएबल एनर्जी से भी मदद मिली है।